हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों पे सेफ़ होंगे और आईबीएस जैसी गंभीर समस्या से इस वक्त जूझ रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बिलाल वाइब्स आईबीएस। तो हम बात करेंगे आज कुछ मेडिसिन के बारे में कि कम्बिनेशन क्या क्या रहने वाला है तमाम लोगों का, और मेरा खुद कम्बिनेशन क्या है। और आप भी अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपका कम्बिनेशन क्या है और किस डॉक्टर से आप जो है इलाज ले रहे हैं, और आपके इलाज के दौरान आपके अंदर कितनी जो है वो तब्दीली आई है दवाइयों के लेकर। क्या आप ठीक हो रहे हैं या आपकी जो हालत है, आपकी जो परेशानी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आमतौर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो इस वक्त इलाज ले रहे हैं, और आमतौर पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है कि ये प्रॉब्लम है क्या और इसका सही इलाज है क्या और किस डॉक्टर के पास इसका सही इलाज होता है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कम्बिनेशन दिखाता हूँ, मेरा कम्बिनेशन क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यादे वाला कैप्सूल है, ये पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये है कैप्सूल वैनोप्राज़ोन 20 mg। डॉक्टर ने 10 लिखा है तो मुझे यहाँ 20 मिला था तो मैं हाफ हाफ लेता हूँ ये। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है, ये आप देख सकते हैं, ये मेडिसिन है फ्लोपेंटीजोल एंड मेलिट्रेंस टैबलेट है कुछ, ठीक है। मैनकाइंड प्लासिडा टैबलेट है, ये आप देख सकते हैं आसानी के साथ, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये कॉम्बिनेशन है मेरा। उसके बाद तीसरी जो टैबलेट है वो ये है नॉर्ट्रिप्लिन, ये आप देख सकते हैं नॉर्ट्रिप्लिन। और एक और टैबलेट है वो ख़त्म हो गई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, मैं स्लिप भेज दूँगा आपको। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो भी मिल जाएगी। यही 4 टैबलेट्स मैं लेता हूँ। और इससे पहले मैंने संजय जैन से ट्रीटमेंट लिया था और बहुत अच्छा मुझे लगा था उससे भी, वहाँ से मेडिसिन में मुझे काफ़ी सुधार हुआ था उन मेडिसिन से। लेकिन मैंने विदित सर को क्यों दिखाया, इसकी कुछ वजहें हैं, ठीक है। तो मैंने विदित सर को दिखाया, तो वजहें यहाँ पे बोलना थोड़ा सही नहीं है, इसलिए अगर कोई चाहता है वजह ढूंढना तो मेरे इस चैनल पे मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसकी वजह, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि ट्रीटमेंट इससे क्या चीज़ें होती हैं और ट्रीटमेंट क्या लेना है आपने, सही ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, ठीक है। तो आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों की एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेट हो जाती हैं आंतें, इंटेस्टाइन्स। और इरिटेशन जो है होती है वो कहाँ से होती है, वो ब्रेन से होती है, ठीक है। यानी कि गट ब्रेन एक्सेस होता है, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो ब्रेन से होते हुए गट तक पहुँचते हैं और वहाँ पे डाइजेशन का काम करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अंजाम देते हैं। लेकिन जब यही चीज़ जो है वो दिमाग नहीं कर पाता है तो दिक्कतें पेट में आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरीके से अगर आप ये समझेंगे, इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि अगर ब्रेन के सिग्नल जो है वो धीमे हो गए तो कंस्टिपेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कब्जी रहना शुरू हो जाएगी और पेट में गैस वगैरह बनेगी, ठीक है। और अगर बहुत तेज़ हो जाएगी, सिग्नलिंग बहुत तेज़ आएगी म्यादे तक, तो डायरिया लगने के चांसेस होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत तेज़ होगी और डायरिया लगता है, उसको आईबीएस डी कहते हैं और उसको पहले वाले को आईबीएस सी कहते हैं। तो ये दिक्कतें आती हैं। अब ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्योंकि दिमाग जो है वो उसका अपना जो बैलेंस है वो कहीं खो देता है, किसी घटना की वजह से कोई चीज़ें हो जाती हैं किसी भी लाइफ के अंदर, तो उसकी वजह से ये चीज़ें फिर आ जाती हैं। नींद की कमी कई बार हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, इसकी वजह से नींद जो है ख़त्म हो जाती है, या ओवर थिंकिंग इंसान ज़्यादा करता है, या कोई हादसा हो जाता है लाइफ के अंदर, उसको हादसे को वो दिल पे ले लेता है इंसान, जिसकी वजह से जो है वो सोचें फिर शुरू हो जाती हैं, सोचों के साथ नींद ख़त्म हो जाती है और नींद के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो है वो परेशानियाँ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से जब ये ज़्यादा समय तक रहती हैं चीज़ें तो इससे म्यादे की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। देखो बहुत सारे डिप्रेशन और एंजाइटी वाले पेशेंट्स को नहीं होता है ये, लेकिन इसमें वजह यह है कि जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी लंबे समय तक रहता है और उसको इस चीज़ का इल्म नहीं होता है कि ये क्या चीज़ें हो रही मेरे साथ, तो बहुत समय के बाद जो उसका पेट जो है मुतासिर हो जाता है। लेकिन जिसको कम ही वक्त हो जाता है, उसको कम ही वक्त के बाद उसको इस चीज़ का इल्म हो जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो जल्दी से उसका इलाज ढूंढ लेता है और वो इलाज उससे म्यादे की प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर पेट की प्रॉब्लम उसको नहीं होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे बंदों को होती है जिसको लंबे समय तक ये चीज़ें रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, नींद की कमी, इंसोम्निया कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये समस्याएं आ जाती हैं। देखो मैं भी इसी समस्या से इस वक्त
जूझ रहा था और अभी काफ़ी मेरे अंदर सुधार आ चुका है। तो ये समझना होगा कि अब मुझे कितने समय से ये चीज़ें हो रही थी। तो कम से कम 12 या 13 साल मुझे हो गए हैं इस IBS को, और उससे पहले काफ़ी समय तक मुझे एंजाइटी रही है, डिप्रेशन रहा है, ठीक है? तो काफ़ी समय से पहले से। तो उसकी वजह से मुझे फिर बाद में ये चीज़ें हुई। अब इसका सही इलाज मैंने आपको बताया, पहले ही दवाइयाँ दिखा कि इसका इलाज इस तरह से है। लेकिन अब साइकियाट्रिक डॉक्टर जो हैं ये दवाइयाँ देते हैं, लेकिन हर एक साइकियाट्रिक डॉक्टर जो है इसकी दवाइयाँ सही तौर पे नहीं दे पाते। देखो, मैंने भी अगर मैं अपनी बात करूँगा तो बहुत सारे साइकियाट्रिक डॉक्टर से मिल चुका हूँ, उनसे दवाई मैं ले चुका हूँ, लेकिन उनसे मुझे उतना आराम नहीं मिल रहा था जितना आराम मुझे इनसे मिला, इन दवाइयों से मिला। लेकिन आपने अपने आप से ही आप खुद से जो है दवाइयों को शुरू नहीं करना, दवाइयों को लेना नहीं है, बल्कि किसी मालिक से, किसी डॉक्टर से मिलना है। जिस तरीके से यहाँ पे 2-3 डॉक्टर हैं, नीलेश सर है, विदित सर है, संजय जैन है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसका इलाज यही करते हैं डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है? तो बाकी डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल सिंपल है। मैंने चीज़ें दे रखी हैं, इसी चैनल पर आपको वो मिलेंगी। उनका नंबर वहाँ पर दे रखा है मैंने, उनका एड्रेस मैंने वहाँ पर दे रखा है। ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हो, ऑनलाइन जो है वो कंसल्टेशन मिलेगी, ऑनलाइन आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलेगी, और ऑनलाइन अगर दवाइयाँ मंगाना चाहते हो तो दवाइयाँ भी ऑनलाइन आपको मिलती हैं। घर बैठे कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ये तमाम चीज़ें आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी, ठीक है? तो यही बेहतर रहेगा कि अगर बाहर जाओगे डॉक्टर से मिलने तो वहाँ जाके थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जैसे यहाँ से आप जयपुर जाओगे, यहाँ से आप राजस्थान जाओगे जयपुर, तो वहाँ संजय जैन जो बैठते हैं वहाँ पे अगर आपको जाना पड़ेगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा, और जो चीज़ें यहाँ पे होंगी क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे भी वैसी ही होंगी, ठीक है? क्योंकि इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास जाओगे वो टेस्ट लिख के देगा फिर वो टेस्ट होने हैं, नहीं। बल्कि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, आपसे पूछताछ होती है, और आप क्या कहते हैं उसके बेस पे ही आपको परेशानी क्या क्या है, उस बेस पे ही आपको दवाइयाँ डॉक्टर्स दे देते हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतर यही है कि आप घर बैठ के कंसल्टेशन ले सकते हो, प्रेस्क्रिप्शन भी आपको घर बैठे ही वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है? और व्हाट्सएप से विदित साहब तो बहुत अच्छे से जो है वो कंसल्टेशन लेते हैं। 15 मिनट की जब मैंने कॉल की थी तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से 15 मिनट की कंसल्टेशन मिली थी वहाँ पे, ठीक है? 15 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पूछताछ की, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या दवाइयाँ ली हैं पहले, नहीं ली हैं, तो क्या क्या परेशानियाँ हैं, उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है? तो कोई ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, और ट्रीटेबल है ये, और बिल्कुल ट्रीट हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो दवाइयाँ लेते हैं उसके बाद वो समझते हैं कि नहीं मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ट्रीटमेंट होता है, लेकिन इसमें आपको कम से कम 5-6 हफ्ते यानी कि 1 डेढ़ महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो असर होता है मेडिसिन्स का वो देर से आता है, समय लेता है, मेडिसिन समय लेती हैं तो देर से उसका असर आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप जो है परेशान होते हैं बहुत सारे बच्चे कि फ़ोन कॉल भी बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप अगर ठीक हुए तो कितने समय में ठीक हुए, मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ। लेकिन ठीक हर एक देखो, कभी-कभार मेडिसिन सूट नहीं करती हैं, तो 1 महीने के बाद जब डॉक्टर से आप बात करोगे तो उससे बता सकते हो कि सर ये मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं हो रही है, तो आप मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स देखेंगे कि मेडिसिन चेंज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल कम से कम 1.5 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसका सही जो असर है उन दवाइयों का, वो असर जो है वो 1.5 महीने वो टैबलेट्स लेती हैं असर दिखाने के लिए। इतना टाइम तो चाहिए, क्योंकि आप पहले आप जो है हाफ़ टैबलेट्स खाते हो 5-6 दिन, उसके बाद डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में ये लिख के देते हैं कि अब हाँ, अब इस 15 दिन या 20 दिन के बाद ये टैबलेट जो है आपने फुल लेनी है। उसके बाद हो सकता है कि आपको एंग्ज़ायटी काफ़ी समय से थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसी डोज़ से आप ठीक हो जाओगे। हो सकता है 1 महीने के बाद डॉक्टर जो है आपके डोज़ को थोड़ा बढ़ाएँगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। हो सकता है कि उस डोज़ से आपको फ़र्क नहीं हो रहा था, तो ऐसा भी नहीं है कि वो टैबलेट आपके लिए बेकार है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि उस डोज़ पे एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा थी कि वो डोज़ काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है डॉक्टर जो है वो आपका डोज़ बढ़ाएँगे, टैबलेट वही रखेंगे तो डोज़ बढ़ाएँगे उसके। जैसे 25 mg का होता है, फिर 50 करते हैं, फिर 75 करते हैं, फिर 100 करते हैं, ठीक है? इस तरीके से डोज़ वो बढ़ाते हैं। या कभी-कभार नॉरट्रिप्लिन 10 mg, फिर 20, फिर 30, फिर 40 mg, ठीक है? इस तरीके से वो भी बढ़ाई जाती है। तो बहुत सारी मेडिसिन जो है आती है अलग-अलग कॉम्बिनेशंस में और अलग-अलग क्वांटिटी के अंदर, ठीक है? उसका जो वेट होता है वो अलग-अलग होता है, और वेट बढ़ा के ही आपका ट्रीटमेंट जो है सही हो सकता है, ठीक है? अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है मेडिसिन्स के बाद भी। तो मैं ये यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप तक ये चीज़ पहुँचानी थी कि ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बिल्कुल सेहतियाब हो सकते हैं मेडिसिन्स के बाद, और ख़ुद भी चीज़ें आप कर सकते हो घर बैठे। कुछ तब्दीलियाँ, कुछ जो ओवरथिंकिंग उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आप अपनी एंजाइटी को, अपने इस ओवर थिंकिंग को, अपनी इस सोच को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोच को कम कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी अलग से वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। तो इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की है बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर, आप जाके विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पर।
बिलाल वाइब्स IBS पर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों मैंने बताई हैं कि किस तरीके से आप अपनी सोच को कम कर सकते हो, अपनी एंग्जाइटी को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो सोच के ज़रिए से, अपनी सोच को बदलने के ज़रिए से आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो बनाते हैं अलग से वीडियो, फिर उसके साथ वीडियो के अंदर मिलते हैं किस तरीके से आप अपनी सोच को बदल सकते हो, अपने लेवल तक क्या क्या कर सकते हो आप। देखो ये जो मेडिसिन का जो मामला है, ये आप डॉक्टर्स तक है, ये आप खुद से नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुद से लोगे तो पता नहीं आप क्या क्या चीज़ें लेते रहोगे, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते। देखो मैं अगर अपनी बात करूँगा, मैं एमिट्रिप्टिलिन लेता था पहले, फिर डॉक्टर ने कहा कि आप नॉर ट्रिप्टिलिन ले लो, नॉर वाली। ठीक है, वो इसलिए ली क्योंकि एमिट्रिप्टिलिन थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसके साइड, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, इसलिए आपको ये बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ें बताई उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से चेंज की दवाइयाँ। तो इस तरीके से आप भी अगर खुद से ही करेंगे तो आपको उतना नॉलेज तो होगा नहीं दवाइयों के बारे में। जब खुद से करने से जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, आने वाले वक्त में हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से मशवरा लेके डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने तौर पे आप अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोचों को बदल सकते हो। ठीक है, अपने ख्यालात को बदल सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो अपने घर बैठे। इससे उतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता, लेकिन एक चीज़ से बहुत अच्छा फ़र्क होता है, सोच के बदलने से फ़र्क हो जाता है, क्योंकि मामला यहाँ पे सोच का होता है। ठीक है, जब ये चीज़ें आती हैं तो सोच हमारी इस तरह से होती है, जिस वजह से हमें परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हालाँकि हमारी सोच हमने, क्योंकि वह सीखा नहीं होता है कि कैसे सोचना है, वो हमें ना सिखाया होता है और ना ही हमने खुद से सीखा होता है, जिसकी वजह से हमारी जो सोच है वो उसमें डिस्टॉर्शन आ गया होता है, उसमें तब्दीली आ गई होती है, वो भी नेगेटिव तब्दीली, नेगेटिव के साथ, यानी नेगेटिव पलड़े में ज़्यादा जो है हमारा ज़हन चला गया है, जिसकी वजह से हमें वैसी गंदी सोचें आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने उन गंदी सोचों को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बात करेंगे हम नई सी वीडियो के अंदर आपके साथ, इसी चैनल पे आप। तो आपने करना क्या है, बस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर, हाँ, बहुत सारे लोग देखो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे भी फ़ायदा होगा, अगर मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर अच्छी लगी इसको शेयर करना है और लाइक करना है। थैंक यू।